पश्चिम बंगाल का नया बजट सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक सोच बदलने का संकेत है। एक तरफ 5,000 करोड़ रुपए से उद्योगों को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन कानून में बदलाव को लेकर नई बहस चल रही है। पश्चिम बंगाल बजट में सरकार शहरी भूमि सीमा अधिनियम को पुनः समीक्षित करेगी और उसके साथ ही उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 20% की वृद्धि करने की घोषणा की है और इसके साथ ही महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता अन्नपूर्णा योजना में 36,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही है। बंगाल सरकार कोलकाता स्टॉक में एक्सचेंज की पुनर्जीवित करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने बजट में दो बड़े संकेत दिए हैं। शहरी भूमि सीमा अधिनियम अर्बन लैंड सेलिंग एक्ट की समीक्षा की जाएगी। उसके साथ ही उद्योगों को बढ़ाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए को प्रोत्साहन करेगी, जो कि यहाँ पर अन्नपूर्णा योजना है उसमें। अब यह कदम केवल एक बजट का हिस्सा नहीं, यह कदम बजट घोषणा नहीं बल्कि यह राज्य की आर्थिक और औद्योगिक नीति में बड़े बदलाव का संकेत है। अगर ऐसा होता है तो जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की आर्थिक और जो औद्योगिक नीति है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बदलाव आ सकते हैं। अब जो शहरी भूमि सीमा कानून है वो क्या है? सरकार ने पहले ऐसा कानून वो बनाया था जिसमें कोई भी व्यक्ति या कंपनी शहरों में बहुत ज़्यादा ज़मीन अपने कब्जे में ना रख सकें। इसका उद्देश्य क्या था कि ज़मीन का समान वितरण, कि जो यहाँ पर गरीब लोग हैं और जो काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके पास कि एक तरीके से समान रूप से ज़मीन का वितरण हो सके। ऐसा ना हो कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं और जो गरीब लोग हैं उनको घर भी ना मिले, लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको घर मिल सके। इसके लिए ये जो यहाँ पर अधिनियम है ये बनाया गया था। उसके साथ ही ज़मीन की जो जमाखोरी है उसको रोकना, कि लोग लैंड को एक तरीके से खरीद लेते थे और उसका यूज़ नहीं करते थे, वो ऐसे ही पड़ी रहती थी और बाद में अब फ्यूचर के लिए वो यहाँ पर रख लेते बचा के, और प्रेजेंट में कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं होती है। अमीर लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर ज़मीन खरीदने पर रोक लगाने के लिए ये जो अधिनियम है वो लागू किया गया था। इसे अर्बन लैंड सेलिंग एक्ट वो कहा जाता है। अब यह कानून समस्या क्यों बनने लगा है? समय के साथ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और उनके जो बड़े प्रोजेक्ट हैं ज़मीन को लेने के लिए में उनको कठिनाई आ रही थी। कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो किसी भी प्रकार की कंपनी खोलते हैं या फिर उनका किसी भी प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए उनको ज़मीन चाहिए होती है, तो उनको ज़मीन लेने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही थी। जैसे कि उनको कि उद्योग लगाने में उनको दिक्कत हो रही थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए बड़ी बड़ी ज़मीन चाहिए होती है, लेकिन कानून के कारण उनको ज़मीन मिलना मुश्किल हो रही थी, जिसलिए उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो रुक जा रहे थे। और उसके साथ ही निवेशक डरने लगे, कि जो कंपनियां हैं वो ये सोचने लगी कि अगर हम देखें कि अगर हम ज़्यादा ज़मीन लेंगे और इससे क्या होगा कि ज़मीनी विवाद वो हो सकता है और कानूनी प्रक्रिया लंबी हो सकती है, और इसके साथ ही जो यहाँ पर कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे वो यहाँ पर फंस सकते हैं और इसमें जो उनका फंड लगा हुआ है वो भी रुक सकता है। उसके साथ ही जो विकास सीमा है वो भी यहाँ पर कंपनी का विकास है वो भी धीमा हो सकता है, कि नए उद्योग कम आएंगे और उसके साथ ही रोजगार कम बनेगा और दूसरे राज्य आगे निकल जाएंगे। कि अगर हम देखें तो इस कानून के कारण क्या है कि अगर उस राज्य में कंपनियां विकसित नहीं होंगी तो वो राज्य पीछे रह सकता है, क्योंकि उससे लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा और उसमें उद्योग भी विकसित नहीं होंगे, तो ये पीछे रह जाएगा। अब हम पश्चिम बंगाल के द्वारा इस कानून की समीक्षा क्यों कर रही है, की जा रही है। सबसे पहले अगर मुख्य कारण देखें तो उद्योग को वापस लाना, कि पश्चिम बंगाल कभी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कंपनियां गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जाने लगी। कि अगर हम देखें तो इस कानून के कारण जो कंपनियां हैं उनको लैंड नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो अदर स्टेट में जाने लगी। अब बंगाल सरकार उद्योगों को वापस आकर्षित करना चाहती है, कि जो बंगाल की सरकार है वो चाहती है कि अब उनके जो राज्य है उसमें जो यहाँ पर
उद्योग है वो वापस से विकसित हों और वो जो है आकर्षित हो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पश्चिम बंगाल में आने के लिए। उसके साथ ही सेकंड पॉइंट है कि रोजगार को बढ़ाना, यानी कि अगर हम देखें तो राज्य में उद्योग विकसित होगा तो बेरोजगार की समस्या जो है वो नहीं रहेगी। यानी कि अगर हम देखें तो बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है किसी भी राज्य के लिए। अगर ये खत्म होती है तो लोगों के पास जो है रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे और सरकार चाहती है कि ताकि जो नई नई फैक्ट्रियां हैं वो विकसित हों और उसके साथ ही युवाओं को रोजगार मिले और एमएसएमई सेक्टर्स जो है वो बढ़े। और उसके साथ ही सरकार चाहती है कि यानी कि थर्ड पॉइंट क्या है, निवेश को बढ़ाना। अगर लोगों को ज़मीन यानी कि ज़मीन जो है नियम आसान होंगे, यानी कि जो सरकार के द्वारा ज़मीनी नियम बनाए जा रहे हैं वो आसान होंगे तो जो निवेशक है वो ज़्यादा आएंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि उस जो विदेशी निवेश है वो भी यहाँ पर बढ़ सकता है और जो प्रोजेक्ट हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट के कारण जो यहाँ पर उद्योग है वो बढ़ेंगे और उसके साथ ही जो यहाँ पर रोजगार है वो भी बढ़ेगा और पूरा वो राज्य जो है विकसित हो सकेगा। यानी कि एक तरीके से एक अच्छा औद्योगिक केंद्र और एक तरीके से अच्छा विकसित हो सकता है वह राज्य। अब हम देखें तो 5,000 करोड़ रुपए उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है। सरकार ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। यानी कि इसका उपयोग कहाँ हो सकता है, जैसे कि जो यहाँ पर नई फैक्ट्रियां हैं उनको सहायता देने के लिए, अगर उनको ज़मीन, बिजली, मशीनरी सहायता चाहिए तो उनको इस तरीके से जो है 5,000 करोड़ रुपए का जो यहाँ पर फंड है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा बताया गया है। और उसके साथ ही टैक्स में भी छूट दी जाएगी, यानी कि अगर यहाँ पर अदर जो है कंट्री से लोग आते हैं निवेश करने के लिए तो उनको जो है टैक्स में छूट मिलेगी। और उसके साथ ही यानी कि अगर हम देखें तो जो है उद्योग विकसित करने में उनको काफ़ी ज़्यादा छूट मिलने वाली है। कंपनियों को शुरुआत में राहत दी जा सकती है ताकि कंपनी जो यहाँ पर उद्योग है वो विकसित हो। उसके साथ ही छोटे उद्योग जैसे कि सस्ता लोन, सब्सिडी, टेक्नोलॉजी सहायता जो है यहाँ पर सरकार यानी कि जो एमएसएमई सहायता है उसके तहत दी जा रही है। उसके साथ ही रोजगार आधारित इनिशिएटिव यानी कि जो कंपनियां ज़्यादातर जो नौकरी देंगी उससे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। यानी कि सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो कंपनियां जो हैं ज़्यादा लोगों को नौकरी उपलब्ध करवाएंगी उनको जो है ज़्यादा लाभ इस योजना का मिल सकता है। अब सरकार का असली लक्ष्य क्या है, यानी कि जो यहाँ पर फंड सरकार दे रही है इसका असली लक्ष्य क्या है। सरकार का उद्देश्य है कि जो वेस्ट बंगाल है वो बड़े यानी कि वेस्ट बंगाल को उद्योग और निवेशक के लिए जो है आकर्षित करना, ताकि लोग जो हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पश्चिम बंगाल में आकर जो है निवेश को बढ़ाएं और वहाँ पर उद्योग जो है वो विकसित हों। सरकार का यह संदेश देना यानी कि सरकार जो है वो यही संदेश देना चाहती है कि बंगाल अब उद्योग विरोधी नहीं है, निवेशक का स्वागत है, नई आर्थिक नीतियां जो है लाई जा सकती हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो विकसित किए जा सकते हैं। जो पश्चिम बंगाल है वो यहाँ पर उद्योग का विरोध नहीं करता है और यहाँ पर जो निवेशक है वो यहाँ पर आ सकते हैं और इसके साथ ही ये भी कहा है कि उनका स्वागत है अगर वो यहाँ पर आते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, सबसे पहले क्या होगा कि रोज़गार बढ़ेगा। यानी कि अगर उद्योग जो हैं विकसित होंगे तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी और उसके साथ ही लोगों को जॉब उपलब्ध होगी, इंजीनियरिंग जॉब, ट्रांसपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, उसके साथ ही छोटे छोटे जो व्यापार है वो सब भी बढ़ सकते हैं और उसके साथ ही राज्य की आय जो है वो बढ़ेगी। यानी कि अगर वहाँ पर उद्योग विकसित होंगे तो उसके साथ ही जो व्यापार है वो बढ़ेगा और सरकार की कमाई बढ़ेगी और टैक्स भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि राज्य की जो आय है वो भी यहाँ पर बढ़ सकती है। उसके साथ ही उससे जो राज्य है राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, यानी कि सड़क और उसके साथ ही जो बिजली, गोदाम, इंडस्ट्रियल पार्क का विकास जो है इस योजना के कारण हो सकता है। उसके साथ ही युवाओं का पलायन जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो जब यहाँ पर उद्योग विकसित होने इस कानून के कारण बंद हो गए थे तो यहाँ पर क्या हुआ कि यानी कि जो यहाँ के युवा थे वो पलायन करना शुरू कर गए थे। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के युवाओं का पलायन करना कम हो जाएगा। यानी कि युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जा सकेंगे, उनको जो है अपने ही राज्य में अच्छी से अच्छी जो यहाँ पर रोजगार है वो उपलब्ध हो जाएगा। अगर बंगाल में उद्योग जो है बढ़ेंगे तो स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, पलायन कम हो सकता है। यानी कि यहाँ पर रोजगार के लिए लोग जो हैं अदर स्टेट नहीं जाएंगे। अब इससे के कोई खतरे भी देखे जा रही है, आइए देखते हैं। अब सभी पक्ष समझना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक और राजनीतिक चिंताएं भी देखने को मिल रही हैं। यानी कि यहाँ पर गरीब लोगों को ज़मीन पर खतरा देखने को मिल सकता है। यानी कि गरीब लोगों की जो ज़मीन है उस पर खतरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर सरकार है या फिर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं
वो लोगों की ज़मीन जो है वो खरीद लेते हैं। यानी कि कुछ लोगों को डर रहता है कि बड़े उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग पीछे रह सकेंगे, क्योंकि उनकी ज़मीन जो है वो इस कारण ली जाती है। और उसके साथ ही इससे क्या है कि वो ज़मीन से बेघर हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से उनकी ज़मीन जो है वो छीन ली जाती है। और उसके साथ ही ज़मीन की कीमत जो है वो बढ़ सकती है। अब जो निवेशक है वो ज़मीन खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी महंगी होगी, और उसके साथ ही आम लोगों के लिए जो है जो घर खरीदना है वो भी मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ ही भूमि विवाद भी बढ़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल का इतिहास भूमि आंदोलन से जुड़ा रहा है। अगर हम देखें तो पुराने समय से भी जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का इतिहास है वो भूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भूमि के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुए हैं, जैसे कि सिंगूर आंदोलन, नंदी ग्राम आंदोलन, ये इस प्रकार के आंदोलन जो हैं वो पुराने समय से होते आए हैं। अब इन घटनाओं ने सरकार को जो है राजनीतिक नुकसान भी पहुंचाया था, इसलिए लोग डरते हैं कि कहीं फिर जमीन विवाद ना बढ़ जाए। यानी कि अगर यहाँ पर ये जो यहाँ पर सरकार के द्वारा योजना लागू की जा रही है तो इसके जरिए क्या होगा कि ऐसा आने वाले समय में हो सकता है, लोगों को डर है कि फिर से जमीन विवाद ना बढ़ जाए। इसके साथ ही किसानों की चिंता भी है। अगर कृषि जो भूमि है उद्योगों को दे दी जाएगी तो खेती कम हो जाएगी और किसानों की जो आजीविका है वो भी प्रभावित हो सकती है। उसके साथ ही अत्यधिक उद्योग से, यानी कि अगर हम देखें अत्यधिक औद्योगिकरण से, यानी कि जो उद्योग हैं वो विकसित होंगे तो क्या होगा कि प्रदूषण देखने को मिलेगा, हरित क्षेत्र कम हो जाएगा और जो जल की समस्या है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ सकती है। यानी कि अगर कहीं भी उद्योग जो है विकसित होंगे तो उस इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या है कि जो यहाँ पर ट्रैफिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके साथ ही हम देखें तो विपक्ष क्या कह सकता है इस पर। तो विपक्ष सरकार पर यानी कि जो विपक्ष है वो सरकार पर आरोप लगा सकता है कि यह जो कॉरपोरेट समर्थक नीति है और गरीबों के हित कमज़ोर होंगे। इससे क्या, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके हित जो है कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी जो ज़मीन है वो उनसे छिन सकती है। और उसके साथ ही ज़मीन को लेकर विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। अब ज़मीन बड़े उद्योगपति को दी जाएगी, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी ज़मीन छीन कर जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाएगी। तो इससे क्या है कि उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये जो है जो विपक्ष हैं वो यहाँ पर कह सकते हैं। अब सरकार का पक्ष क्या है, यानी कि बिना उद्योग जो है, अगर हम देखें कि किसी भी राज्य में या फिर कहीं भी उद्योग विकसित नहीं होंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होगी, इसीलिए इस प्रकार के जो उद्योग है वो विकसित करना जरूरी है। आधुनिक विकास के लिए भूमि सुधार आवश्यक जरूरी होता है। इसीलिए अब हम देखें तो अगर इस कानून से जो यहाँ पर सरकार के इस कानून से यहाँ कर उस देश का, यानी कि अगर हम देखें तो जो पश्चिम बंगाल है उसका औद्योगिक विकास होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर जो उद्योग है वो विकसित होंगे, तो वो भी जो है एक तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सकती है। अब क्या यह जो यहाँ पर कानून लाया जा रहा है इसके तहत जो ये प्रोजेक्ट ये सफल होगा, सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। अगर हम देखें तो पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि ज़मीनों का जो आवंटन है वो साफ और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, ना कि ऐसा हो कि जो यहाँ पर गरीब लोग हैं उनकी ज़मीन छीन कर जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाए। यानी कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो अगर भ्रष्टाचार होगा तो यहाँ पर ज़मीन को लेकर विवाद भी खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का विश्वास जरूरी है। अगर लोगों को लगे कि उनकी जो उचित, यानी कि उन्हें जो है उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और उनको जो है रोजगार नहीं मिलेगा तो वो जो है विरोध, यानी कि ये जो विरोध है वो कम होगा। यानी कि अगर हम देखें तो जो यहाँ पर लोगों से ज़मीन ली जाएगी तो उसका उनको अगर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा और उसके साथ ही अगर उनको रोज़गार, यानी कि उचित मुआवजा मिलेगा और रोज़गार मिलेगा तो जो है विरोध कम होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है देखने को मिल सकते हैं। केवल घोषणा नहीं बल्कि ज़मीन पर भी काम ज़रूरी है। यानी कि किसी भी प्रकार की कानून या फिर योजना बनाने से केवल काम नहीं होता है, उसको एक तरीके से ज़मीनी लेवल पर काम उसका करवाना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। भारत में कई बार योजनाएँ केवल घोषणा तक सीमित रह जाती हैं और उन पर काम नहीं होता है। यानी कि अगर असल सफलता इस पर निर्भर होगी कि उद्योग वास्तव में आते हैं या नहीं और इस पर काम कितना जो है होता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल की ये जो है यह घोषणा क्यों महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था लंबे समय से चुनौती में रही है। कर्ज का दबाव, सीमित उद्योग, बेरोजगारी और निजी जो निवेश है उनकी कमी। इसीलिए सरकार चाहती है कि अब जो उद्योग है वो बढ़े और उसके साथ ही जो निवेशक है वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आने के लिए आकर्षक हो और यहाँ के लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध मिले। और इसके साथ ही
जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं उनका जो है पलायन रुक सके। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट क्या हैं। इससे अगर यानी कि यही जो प्रोजेक्ट है वो सफल होता है तो क्या होगा कि उद्योग जो है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन हमको ज़मीनी विवाद जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन गरीब लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। और इसके साथ ही जो निवेश है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, लेकिन ज़मीन महंगी हो सकती है। राज्य की आय जो है वो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर पर्यावरणीय नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सुधरेगा, लेकिन जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका लाभ का आरोप उनके द्वारा लगाया जाएगा। अब यह बजट सिर्फ पश्चिम बंगाल की आर्थिक सोच से बड़े बदलाव का संकेत देता है, यानी कि यह जो बजट है यह पश्चिम बंगाल की आर्थिक सोच में बड़े बदलाव का संकेत देता है। सरकार अब जो है उद्योग बढ़ाना चाहती है, निवेशों को आकर्षित करना चाहती है और रोजगार पैदा करना चाहती है। इससे क्या होगा कि आर्थिक विकास तेज करना चाहती है सरकार, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी कि विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाना होगा। सरकार यानी कि अगर सरकार पारदर्शिता रखे और इसके साथ ही किसानों और गरीबों के हित को सुरक्षित रखे और सही तरीके से उद्योग लगाए, तो यह कदम जो है पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जो बदलाव है वो साबित हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो काफ़ी बड़े जो विवाद है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यानी कि ऐसा नहीं होता है तो ज़मीनी विवाद, भ्रष्टाचार और उसके साथ ही असमानता बढ़ सकती है। तो इससे क्या होगा कि लोगों में जो विरोध है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सरकार की जो योजना है वो सफल होगी, और अगर यानी कि अगर सफल होगी तो क्या यहाँ पर लोगों के साथ जो है भ्रष्टाचार होगा या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए तो उसी चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।